हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या हमें इंडेक्स फंड्स में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। बाय इंडेक्स फंड्स आई मीन निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, ठीक है, फिर अपना निफ्टी नेक्स्ट 50, ये सारे जो भी इंडेक्स है इनमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो किसी भी इंडेक्स में पैसा लगाने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि उस इंडेक्स में जो भी कंपनीज है, जो भी बिजनेसेस हैं, क्या उनमें फ्यूचर में ग्रोथ आने के चांसेस है या नहीं। वो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या बिजनेस केपेक्स कर रहा है या नहीं। अगर केपेक्स कर रहा है तो फिर फ्यूचर में ग्रोथ के चांसेस हैं, ठीक है, मतलब रेवेन्यू बढ़ सकता है। उसके अलावा अगर बिजनेस का मार्जिन्स इम्प्रूव कर रहा है तो फ्यूचर में प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। तो अगर किसी भी इंडेक्स के स्टॉक्स में ये सारे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को नहीं मिलते हैं तो फिर उस इंडेक्स को आपको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग बात करते हैं निफ्टी 50 के बारे में, ठीक है। तो निफ्टी 50 में जितनी भी कंपनीज है उनमें से मैक्सिमम कंपनीज में जो फ्यूचर में ग्रोथ के चांसेस है ही नहीं, ठीक है। मतलब अपने इंडिया का जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है उससे या उससे कम रेट से बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके रिलायंस इंडस्ट्रीज मान लो, फिर कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, फिर आपके कोल इंडिया, भारती एयरटेल, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, ये सारी जो भी कंपनीज हैं, मैक्सिमम ऑफ दिस कंपनीज जो है वो अपने रेवेन्यू को अच्छे पेज से ग्रो नहीं कर पा रही है, ठीक है, ना ही उनमें मार्जिन्स इम्प्रूव हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये सारी चीज़ें हो ही नहीं रही तो फिर वो इंडेक्स आपको इवेंचुअली लॉन्ग टर्म पे पैसा बना के नहीं देगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि अगर हम पिछले कुछ सालों का एवरेज एनुअल रिटर्न्स देखें तो निफ्टी 50 जो है वो अराउंड 15% रिटर्न्स हमें दे रहा है। तो उसके पीछे का मेन कारण ये है कि जो भी मैक्सिमम इन्वेस्टर्स है ना वो आंख बंद करके एकदम निफ्टी 50 में पैसा डाल रहे हैं। तो इवेंचुअली वो 50 स्टॉक्स में पैसा जा रहा है तो फिर उसमें जो है उन स्टॉक्स का डिमांड बढ़ रहा है। तो सप्लाई उतनी है, डिमांड बढ़ेगा, तो फिर वही इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है कि डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई, तो प्राइस इंक्रीज होगा। तो अगर शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो फिर ऑब्वियसली वो रिटर्न्स तो देगा ही, ठीक है। और इस वजह से व्हाट आई वुड सजेस्ट टू यू इज़ आपको डायरेक्टली स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहिए और उन स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहिए जिनमें हाई अर्निंग्स ग्रोथ मोमेंटम है, ठीक है। अब जैसे हम निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं तो इसमें बहुत कम ऐसे स्टॉक्स है जो कि फ्यूचर में बहुत हाई पेस से ग्रो कर सकते हैं। बाई हाई पेस आई मीन 25%, 30% या उससे ऊपर, ठीक है। तो फिर अगर इंडेक्स में वैसे स्टॉक्स है ही नहीं तो आपको उस इंडेक्स में पैसा लगा के अपना दिमाग ख़राब नहीं करना चाहिए। इंस्टेड लर्न द आर्ट ऑफ एक्टिव इन्वेस्टिंग एंड इन्वेस्ट डायरेक्टली इन गुड स्टॉक्स, ठीक है। अब सिर्फ निफ्टी 50 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ सेंसेक्स के बारे में, ठीक है। सेंसेक्स में जो है वो टॉप 30 कंपनीज आती है, तो वही निफ्टी 50 में जो 50 कंपनीज हैं उनमें से ही कुछ 30 कंपनीज इधर सेंसेक्स में है, वही उनमें भी ग्रोथ मोमेंटम नहीं है। फ्यूचर में ग्रोथ के चांस एकदम नील के बराबर है, ज़ीरो के बराबर है, मतलब बहुत कम चांसेस है, ज़ीरो तो नहीं कह सकते, ठीक है। तो फिर अगर फ्यूचर में बिजनेस ग्रो ही नहीं करेगा तो फिर हाउ कैन यू अर्न अल्फा फ्रॉम द मार्केट्स। इस वजह से छोड़ो ये इंडेक्स विंडेक्स सब और इक्विटी रिसर्च सीखो और डायरेक्ट स्टॉक्स में पैसा डालो और उन स्टॉक्स में पैसा डालो जो कि फ्यूचर में ग्रो कर सकते हैं। और ये हमें कैसे पता चलेगा कि ग्रो कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें कौन कॉल पढ़ना है, कौन कॉल में मैनेजमेंट का गाइडेंस अगर ये है कि फ्यूचर में वो अपने रेवेन्यू को अच्छे रेट से ग्रो करेंगे तो ये एक पॉजिटिव साइन है। फिर मैनेजमेंट केपेक्स भी कर रहा होगा, फिर अपने न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा होगा, न्यू जोग्राफीज़ में जा रहा होगा, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें जो है वो प्रूव करती है कि फ्यूचर में बिजनेस ग्रो कर सकता है, ठीक है। सो यू शुड इन्वेस्ट इन दिस टाइप्स ऑफ बिजनेसेस।